दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत अमेरिका ने अपने देश के उन नागरिकों को रूस से वापस आने के लिए कहा है जो रूस की राजधानी मॉस्को में रहते हैं। वहीं फ्रांस और जर्मनी समेत 36 यूरोपीय देशों के लिए रूस ने अपना एयरबेस बंद कर दिया है और फ्रांस और जर्मनी ने भी रूस की उड़ानों के लिए अपने एयरबेस को बंद कर दिया है। इन सभी क्रियाओं से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस का यूरोपियन देशों समेत अमेरिका के साथ बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है। यहाँ एक तरफ रशिया यूक्रेन में घुसकर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और आम नागरिकों के ठिकाने पर बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। उसे देखते हुए अमेरिका को शक है कि कहीं आने वाले समय में रूस में रह रहे अमेरिकन्स को रशिया निशाना ना बना ले। इसके साथ ही आज हम आपको कुछ वीडियोस दिखाने वाले हैं जिससे आप रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का मुआयना कर सकते हैं। इन वीडियोस में जंग की शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी बेजुबानी है, लेकिन सिर्फ विजुअल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन की क्या स्थिति होगी। वहीं बेलारूस में दोनों देशों के बीच हुई शांति वार्ता का क्या नतीजा निकला, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ ऐसी तस्वीरें भी साझा करेंगे जिससे आप जंग के असली मतलब और जंग को जीतने के सही रास्ते को समझ पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इन वीडियोस से जिससे यूक्रेन और रूस के बीच जंग को समझा जा सकता है। इसमें पहली वीडियो 24 फरवरी की है जब रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागना शुरू किया था। बढ़ते हैं दूसरी वीडियो की ओर जहां इस बमबारी के चलते लोगों ने अपने घरों को छोड़कर अंडरग्राउंड शेल्टर में पनाह ली थी। लोग भूखे प्यासे अपने और अपने परिवार की जान बचाते हुए अपने ही देश में कैद हो गए थे। इसके बाद तीसरा वीडियो रिहायशी इलाकों पर मिसाइल हमलों का है जहां रूस की सेना हवाई हमले से यूक्रेन की ऊंची इमारतों पर हमला करती नजर आ रही है, ये जानते हुए भी कि यहां आम लोग रहते हैं। लेकिन उस समय हमले की आशंकाओं को देखते हुए लोग यहां से निकल गए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूक्रेन के सभी नागरिक बच निकले हों। कुछ लोगों ने इस हमले में अपनी जान भी गंवा दी है। चौथा वीडियो यूक्रेन के बहादुर नागरिकों का है जिन्होंने दुश्मन के डर से छिपने की बजाय उन्हें रोकने और वापस लौटने पर मजबूर किया। जब देश की रक्षा का सवाल आया तो न सिर्फ आम इंसान ने हथियार उठाए बल्कि हमलावर देश के सिपाहियों को समझाने का प्रयास भी किया। पांचवां वीडियो सबसे हैरान करने वाला है। इसमें रशिया के ही लोग अपनी आर्मी का विरोध करते हुए यूक्रेन में युद्ध को रोकने पर मार्च निकाल रहे हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि युद्ध सिर्फ क्षेत्र को हथियाने और अपनी जिद को पूरा करने का दिखाई देता है, जिससे आम लोगों का कोई हित नहीं है। इंसानियत का एक ही दस्तूर है कि जियो और जीने दो। दोस्तों, ये वीडियोस आपको युद्ध की पूरी हालतों का बयान देती है, पर यह बात यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है। आप देखिए, इंसानियत को बचाने के लिए ना तो कोई राजनीति काम आई और ना ही कोई योजना। आम इंसान के लिए आम इंसान की आवाज ही बनती है जो आज पूरी दुनिया में देखी जा रही है। पूरी दुनिया यूक्रेन में रूस के हमले का विरोध करते हुए युद्ध को रोकने के लिए प्रदर्शन करती नजर आ रही है, जिसमें कुछ वीडियो हम आपके साथ साझा करते हैं। इजराइल के तेल अवीव में लोग सड़कों पर उतरकर नारे लगाते हुए बैनर हाथों में लेकर नजर आ रहे हैं। पुर्तगाल के लीवान में भी लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पोलैंड के वार्सो में भी लोग यूक्रेनी लोगों के लिए आवाज बनकर खड़े हैं। दोस्तों, ये तो कुछ वीडियोस हैं, लेकिन दुनिया भर में कई और जगह भी हैं जहां लोग यूक्रेन के युद्ध पर पूर्ण विराम के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी युद्ध होता है उस दौरान सूचना का भी एक युद्ध होता है जिसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। इसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे को हराने, दबाव बनाने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, जैसे हम रूस यूक्रेन युद्ध में देख सकते हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि हमने रूसी सेना को कमजोर कर दिया है, वहीं रूस दावा करेगा कि यूक्रेन में रूस का कब्जा हो चुका है। इस तरफ दोनों ही पक्ष सूचना को अपने हिसाब से विकसित करते हैं, जहां सच्चाई का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं बेलारूस में हुई शांति वार्ता के नतीजे पर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बेलारूस में होमेल शहर में रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को अंजाम दिया गया, जिसमें यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार, यूक्रेन के रक्षा मंत्री और उप विदेश मंत्री मौजूद थे। वहीं रूस प्रतिनिधि मंडल की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार और बेलारूस के विदेश मंत्री भी शामिल हुए थे। ये वार्ता करीब 3.5 घंटे तक चली, जिसमें यूक्रेन की तरफ से तुरंत सीज फायर लागू करने की मांग की गई। इसके साथ ही यूक्रेन ने कहा कि रूस पूर्वी यूक्रेन के डोनबास और दक्षिण में स्थित क्रीमिया से अपनी सेना को वापस बुला ले। इस मांग के बाद रूस की तरफ से कहा गया कि ऐसी मांगों को रखकर यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं करना चाहता,
और रूस ने इन मांगों को ठुकरा दिया, जिससे दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। यानी युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा, बमबारी होती रहेगी और जानें जाती रहेंगी, लेकिन दोनों ही देश अपनी बातों को लेकर एक मत नहीं होंगे। फिलहाल दोस्तों, स्थितियां ऐसी ही रहने वाली है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सभी देश ये समझ चुके थे कि अगर अपने देश की रक्षा करनी है या दूसरे देश पर दबाव बनाना है तो हथियारों के जखीरे के जरिए ही ऐसा किया जा सकता है, और यही से सभी देशों में हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, हथियार बेचे और खरीदे भी जाने लगे। मतलब आप समझिए कि इंसान की ताकत को हथियार की मौजूदगी से कम आंका जाने लगा। यानी हथियार नहीं तो उस देश का कोई अस्तित्व नहीं। अब जब से यूक्रेन और रूस के बीच मुद्दा गर्माता चला गया तो सभी ने ये मान लिया कि अगर युद्ध हुआ तो लाजमी है कि हथियारों का भी इस्तेमाल बड़ी तादाद में होगा, जो कि हुआ भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ बड़ी बात यह है कि रूस, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हैं, वो अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है, जबकि रूस के मुकाबले यूक्रेन बहुत छोटा देश है। कुछ लोगों का मानना है कि रूस ने अपनी आधी फोर्स का भी इस्तेमाल इस युद्ध में नहीं किया है, लेकिन जितनी फोर्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा चुका है उसके हिसाब से अभी तक यूक्रेन पर नियंत्रण पाना रूस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ऐसा क्या है यूक्रेन के पास कि रूस अभी तक उसे पूरे तरीके से हरा नहीं पाया? तो दोस्तों, वो चीज है यूक्रेन के आम नागरिकों में देशभक्ति का अखंड जज्बा, जो हिम्मत और ताकत जो कोई भी देश अपने हथियार में विकसित नहीं कर सकता। जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इंसान को कमजोर समझकर हथियारों पर निर्भरता जताई, वहीं यूक्रेन अपने नागरिकों के कारण अभी तक युद्ध भूमि में टिका हुआ है। यूक्रेनियों ने कई अलग अलग तरीकों से रूस के जवानों और टैंकों को सड़कों पर रोक दिया। जैसे कि इस वीडियो में देखिए, एक यूक्रेनी रूस के टैंक को रोकने के लिए पहले तो उस पर चढ़ जाता है, और फिर वो टैंक नहीं रुकता तो वो शख्स टैंक के आगे बैठकर अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। वहीं कुछ और वीडियोस में आप देखिए, इस तरह लोग सड़कों पर निकलकर रूसी टैंकों को रोकते और मार्च निकालते नजर आ रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऑर्डर दे दिया कि 18 से 60 साल के पुरुषों को आर्मी में शामिल होना अनिवार्य है। इनमें से कई सारे लोग बिना हथियार के बातचीत और नारों के जरिए रूस की सेना को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ प्रयास नहीं, बल्कि यूक्रेनियों ने ऐसा कर रूस के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे दुनिया के सभी लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिली है, खासकर उन लोगों को जो सिर्फ यही सोचते हैं कि हम आम इंसान हैं और हमारा काम सिर्फ टैक्स पे करना है। लेकिन अगर देश पर खतरा है तो कैसे बिना हथियारों और सेना में शामिल हुए बिना देश का आम इंसान सबसे बड़ा सैनिक बनकर उभरता है, ये यूक्रेनियों ने साबित कर दिखाया है। जहां काम आता है आपका जज्बा, हिम्मत, देशभक्ति और मजबूत इरादे। और सच मानिए दोस्तों, इससे बड़ा हथियार और कोई नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यूक्रेन के हालातों और हिम्मत पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।